नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नीलिमा, आप देख रहे हैं नारी जीवन। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चूड़ियों से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में, जैसे कि पुरानी चूड़ियों का क्या करना है, चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए, चूड़ियाँ किस समय पहनना चाहिए, नई चूड़ियाँ कब खरीदनी चाहिए और कब नहीं खरीदनी चाहिए, चूड़ियाँ किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। अगर आप चूड़ियाँ पहनती हैं, आप सुहागन हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए। और चूड़ियों के रंगों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से रंग की चूड़ियाँ किसे पहननी चाहिए और किसे नहीं पहननी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चूड़ियों का हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है। तो पहले हम लोग धार्मिक महत्व की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराने समय से चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि देवियाँ भी चूड़ियाँ पहनती थी। तो चूड़ियाँ पहनने की जो प्रथा है वो बहुत ही पुरानी है और आज भी वो चेंज नहीं हुई है, बदली नहीं है। स्त्रियाँ अपने सौंदर्य और सौभाग्य के लिए, विवाहित स्त्रियाँ मुख्य रूप से चूड़ियाँ जरूर धारण करती हैं और उसे सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में सुहाग पति को कहा जाता है, इसलिए अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो चूड़ियों को तोड़ दिया जाता है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से चूड़ियाँ सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। इसके अलावा चूड़ियाँ आपके स्वास्थ्य व मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल आकार की होती हैं, इसलिए इसे बुध व चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। बुध हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है और चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है। तो चूड़ियाँ हिंदू धर्म के हिसाब से पति की लंबी उम्र के लिए पहनी जाती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जो चूड़ियाँ होती हैं, अगर स्त्री चूड़ियाँ पहन के काम करती है तो उसकी खनक से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पे, जो था कि पुरानी चूड़ियों का क्या करना है। तो अगर आपके पास भी पुरानी चूड़ियाँ हैं जिनका रंग खराब हो गया है, जो आपके अब साइज की नहीं हैं और या फिर टूट गई हैं या चिटक गई हैं, तो सबसे पहले तो टूटी हुई चूड़ियों को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और अगर चिटक गई है चूड़ी, थोड़ा सा उसमें क्रैक आ गया है, तो उन चूड़ियों को भी आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि चूड़ियाँ टूटना या चिटकना तभी होता है जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती हैं। और अगर हम चिटकी हुई चूड़ियों को पहने रहते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर, वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी होने लगती है। तो इसलिए अगर आपकी चूड़ियाँ टूट जाएं या चिटक जाएं तो आप उन्हें डस्टबिन में फेंक सकते हैं। 3 बार चूम के उसे डस्टबिन में फेंक दें। इसके अलावा अगर आपकी चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, उनका रंग फीका पड़ गया है या किसी वजह से भी आप नहीं उसे पहन रहे हैं, तो आपको चूड़ियाँ किसी को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती हैं और हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि अपना इस्तेमाल किया हुआ सुहाग का सामान किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो ठीक उसी तरह हमें चूड़ियाँ भी किसी को नहीं देनी चाहिए जो हम पहन चुके हैं। अगर नई चूड़ियाँ आपके पास रखी हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपनी माँ को, अपनी बहन को दे सकते हैं आप, लेकिन वो नई चूड़ियाँ होनी चाहिए। आपकी पहनी हुई चूड़ियाँ आप कभी भी किसी को ना दें। अगर आप चूड़ियाँ तुरंत उतार रहे हैं तो उन्हें तुरंत ही फेंकना नहीं चाहिए। चूड़ियों को हमेशा अपने आंचल में, आप साड़ी पहनते हैं या आप दुपट्टा लेते हैं तो पहले अपने आंचल में निकालें, फिर उन्हें 3 बार चूम के फिर डस्टबिन में आप उसे फेंक सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि चूड़ियाँ किसे देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप जिसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें चूड़ियाँ देनी चाहिए। जैसे आपकी माँ हुई, बहन हुई, सास हुई, ननद हुई, जिसे भी आप बहुत ज़्यादा, जिससे आपका लगाव है। इसके अलावा आपको अपनी ननद को चूड़ियाँ जरूर भेंट करनी चाहिए। जब भी ननद घर आए तो आप उसकी जब भी विदाई करते हैं, कोई भी आप सामान दें या ना दें, पर उसे चूड़ियाँ जरूर देनी चाहिए। कहते हैं कि ननद को अगर आप चूड़ियाँ भेंट करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए,
चूड़ियाँ किस समय पहनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शनिवार और मंगलवार के दिन चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, बाकी किसी भी दिन आप चूड़ियाँ खरीद सकते हैं। इसके अलावा चूड़ियाँ पहननी, अगर आप नई चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो हमेशा ही उसे प्रातः काल या संध्या काल में पहनना चाहिए। गदबेर के समय, जो सूरज डूबने का समय होता है, उस समय में आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसी तरह आपको चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा आपको दहलीज पे बैठ के कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। दहलीज आप लोग को पता होगी, जो चौखट होती है, हमारा जो एंट्रेंस होता है घर का, उस पे बैठ के कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा किसी भी धातु जैसे कि तांबा, पीतल, प्लास्टिक, इन सारी चूड़ियों को पहनने से बचना चाहिए। स्त्रियों को, स्पेशली सुहागन औरतों को कांच की, सोने की, चांदी की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आपको हीरे जड़ित जो चूड़ियाँ होती हैं, जिनमें हीरा जड़ा होता है, वो चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके बच्चे हो चुके हैं और अब आपको और बच्चे नहीं चाहिए तो आप हीरे वाली चूड़ियाँ पहन सकती हैं। चूड़ियाँ पहनने से पहले माँ गौरी को अगर आप चूड़ियाँ चढ़ा देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाती है और आपकी सुहाग की उम्र, आपके पति की उम्र भी बहुत लंबी हो जाती है और आपको भी बहुत आंतरिक शक्ति मिलती है। इसके अलावा नई चूड़ियाँ, स्पेशली देखिए, जो अविवाहित हैं वो तो किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, बट जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं उनको काले रंग की या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। काले रंग की चूड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। अगर आप सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहते हैं तो उनके साथ आपको लाल रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कभी भी अपने मायके पक्ष में जाते हैं किसी भी फंक्शन में या किसी से मिलने, और अगर वहाँ पे आपको चूड़ियाँ मिलती हैं, कोई भी आपको चूड़ियाँ देता है, तो उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए। जब भी आप नई चूड़ियाँ पहनते हो तो आपको अपनी चूड़ियों को सबको दिखाना नहीं चाहिए कि देखो मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं या बहुत सुंदर दिख रही हैं। कहते हैं कि इससे आपकी सुख समृद्धि पे, आपके स्वास्थ्य पे नज़र लगती है। तो इसलिए नई चूड़ियाँ जब भी पहने तो उसे पहले किसी कपड़े से साफ कर लें और किसी से भी दिखाकर पूछे नहीं कि चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और अगर कोई आपकी चूड़ियों की तारीफ करता है तो उसे धन्यवाद करें और उसके बाद अपनी चूड़ियों को चूम लें। चलिए अब बात करेंगे हम लोग साइंस की नज़र में चूड़ियों का क्या महत्व है। अभी तो हमने बात की धार्मिक महत्व की, कुछ क्वेश्चंस की और कुछ सावधानियों की अगर आप चूड़ियाँ पहनते हैं तो। साइंस की नज़र से अगर हम देखें तो हमारी कलाई से लेके 6 इंच तक जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, उन्हें अगर समान रूप से दबाया जाए, उन पे प्रेशर डाला जाए तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कि हमें थकान कम होती है और हमारे शरीर में श्वास और हृदय रोगों के होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा साइंस भी ये मानता है कि चूड़ियों की, कांच की चूड़ियों की जो खनक होती है उससे पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं और नेगेटिव एनर्जीज घर से दूर जाती हैं। इसके अलावा साइंस ने भी ये माना है कि अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं या चिटक जाती हैं, तो उन्हें नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा चूड़ियाँ पहनने से आप डिप्रेशन से भी बचे रहते हैं और आप हमेशा खुश महसूस करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि सिंपल सी दिखने वाली ये चूड़ियाँ कितना ज़्यादा महत्व रखती हैं हमारे जीवन पे, और धार्मिक और साइंटिफिक व्यू से इनका कितना ज़्यादा महत्व है। सो होपफुली अब आप सभी लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई हो ना तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपका कोई सजेशन हो, या आप कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं नारी जीवन पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए।
वीडियो इतनी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो और लोगों के लिए भी यूजफुल होगी तो वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि नारी जीवन पे मैं फीमेल से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए।